मित्रों नमस्कार। अब हम यहाँ देखेंगे हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, तो लिंग क्या है? जैसे कि आपसे चर्चा की गई है, जिस संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसी चर्चा इसके पहले आपसे हुई थी कि हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जिससे पुरुष जाति का बोध होता, पुरुषत्व का बोध होता, वो पुल्लिंग है, और जिससे स्त्रीत्व का बोध होता, स्त्री जाति का बोध होता, वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के अनेक नियम हैं। जैसे हम क्या करते हैं, प्रत्यय आ, ई, इया, इन, नी, आने, आइन, आ। हम क्या करते हैं, ये जो शब्द हैं, ये जो प्रत्यय हैं, ये हम उससे जोड़ देते हैं। आ, ई, इया, इन, नी, आने, आइन, आ। हिंदी शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाते समय अंतिम स्वर में ई प्रत्यय लगाते हैं। क्या किया? अकारांत है। क्या किया? घोड़ा। अकार जहां आ से अंत हो रहा, घोड़ा। आ की जगह क्या कर दिया? ई कर दिया, घोड़ी। है कि नहीं? घोड़ा, आ, ई हो गया, घोड़ी। बकरा, बकरी। चीटा, चीटी। लड़का, लड़की। स्पष्ट है? मतलब यहाँ हमसे बात की जा रही है कि अकारांत पुल्लिंग संज्ञा है और उसमें अगर उसका स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें ई जोड़ देंगे और आ हट जाएगा, इकारांत हो जाएगा। अकारांत जो इकारांत में बदल गया। क्या हो गया? घोड़ा का घोड़ी हो गया, बकरा का बकरी हो गया, चीटा का चीटी हो गया, लड़का का लड़की हो गया। ठीक है, संबंधवाचक भी इसी वर्ग में आते हैं। काका, काकी, चाचा, चाची, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। ठीक है, अब इसके बाद जो है, जैसे किसी के प्रति निरादर का भाव हो या किसी के प्रति जो प्रेम का भाव हो, तो ई के बदले जो है क्या होता है, निरादर में या प्रेम की वजह से जो है क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो क्या कहते हैं, ई के बदले जो है इया प्रत्यय का प्रयोग जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय किया जाता है। अंतिम अक्षर अगर द्वित्व हो, मतलब एक ही व्यंजन अगर दो बार आया हो, द्वित्व, अंतिम अक्षर अगर द्वित्व हो तो पहले व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे कुत्ता, कुत्ता, डबल त है, दो त है, कुत्ता। क्या हो जाएगा? आपसे बात की गई थी कि अगर द्वित्व होगा तो एक का लोप हो जाएगा। कुतिया, क्या हुआ? कुत्ता, कुतिया, या प्रत्यय लगा दिया, कुत्ता होता है कि नहीं? कुतिया, कुत्ता, कुतिया, या लगाया जो है, तुरंत क्या हुआ? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया, परिवर्तित हो गया, विकार आ गया। ऐसे बुढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया। ठीक है, स्पष्ट है? मतलब अगर प्रेम का भाव हो या निरादर का भाव हो तो उसमें परिवर्तन होता है। अगर द्वित्व व्यंजन है तो द्वित्व व्यंजन में आपसे यही बात कही जा रही है कि पहले व्यंजन का लोप हो जाता है। ठीक है, पहला व्यंजन कैसा होगा? हर्ष होगा, आधा होगा, और यहाँ जो इया लगा करके जो हमारा काम चल जाता है, परिवर्तन हो जाता है अकारांत का। फिर जैसे जो मनुष्य के अलावा मनुष्य इतर प्राणी अगर है
तो 3 अक्षर वाले शब्दों में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय ई प्रत्यय लगता है। ई ई ई ई प्रत्यय लगता है। जैसे तीतर, तीतरी, तीतर, तीतरी, हिरण, हिरणी, मेढक, मेढकी। बड़ी ठीक है। मनुष्येतर प्राणी की जब चर्चा आती है तो मनुष्येतर प्राणीवाचक में हम करते क्या है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हमारे सामने जो कुछ उदाहरण मैंने आपको दिया, जैसे तीतर पुल्लिंग है, क्या हो गया, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया, तीतरी हो गया। हिरण पुल्लिंग है, उसमें ई प्रत्यय लगाया, हिरणी हो गया। मेढक पुल्लिंग है, उसमें ई प्रत्यय लगाया, मेढकी हो गया। ठीक वैसे ही अब अगला मुद्दा जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए व्यवसायवाचक या मनुष्येतर प्राणीवाचक संज्ञाओं में ई प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है। जैसे नाती, नातिन, सोनार, सोनारिन, धोबी, धोबिन। ठीक है। अब जब कहीं कहीं संज्ञाओं में नी प्रत्यय लगाकर भी, समझ में आया, कहीं कहीं संज्ञाओं में नी प्रत्यय लगाकर भी जो है परिवर्तन होता है, क्या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होता बनता है। जैसे मोर, मोरने, चोर, चोरने, बाघ, बाघने, सिंह, सिंहने। यहाँ जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में नी प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही उपनामवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़ करके भी जो है क्या होता है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे ठाकुर, ठकुराइन, पाठक, पटकाइन, दुबे, दुबाइन, मिश्रा, मिश्राइन, लाला, ये क्या है, ये उपनाम है कि नहीं, ये उपनाम है। तो क्या किया, उसके साथ जो है ले आकर के आइन प्रत्यय जोड़ दिया और शब्द बना दिया, त्योहारी, त्योराइन आदि। स्पष्ट है। मतलब आइन प्रत्यय जो है वहाँ लगाते हैं जहाँ जो उपनाम वाचक हो, तो उपनाम के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आइन प्रत्यय का प्रयोग करके बड़े आराम से हम जो क्या करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे क्या हुआ, मिश्र पुल्लिंग है, मिश्राइन, तिवारी, त्योराइन, चौबे, चौबाइन, दुबे, दुबाइन, लाला, लालाइन, पाठक, पटकाइन। स्पष्ट है। फिर जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या होता है, कभी कभी एक शब्द के अंत में आइन प्रत्यय लगा, आनी प्रत्यय लगाकर जो है हम परिवर्तन कर देते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देवर, देवरानी, आनी, ध्यान दे, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, चौधरी, चौधरानी। समझ में आया? घबराइए नहीं। आपसे जो चर्चा चल रही थी, ऊपर अभी जो उपनामवाचक शब्दों के साथ हमने देखा कि आइन प्रत्यय लगा करके जो है हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया, और यहाँ जो है कई एक शब्दों में हम करते क्या है कि आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देवर है तो देवर में आनी, देवरानी, जेठ है, जेठानी, चौधरी है, चौधरानी, नौकर है, नौकरानी, सेठ है, सेठानी। स्पष्ट है। इसके अलावा जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है हम करते क्या, कभी कभी आकारांत शब्दों में सूक्ष्मता लाने के लिए ई या प्रत्यय लगाकर भी जो है हम क्या करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं। जैसे रस्सा, रस्सी, घंटा, घंटी, डिब्बा, डिबिया, गगरा, गगरी, गड्ढा, गड्ढा का गड्ढी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, गुड्डा,
गुड्डे या गुड़िया, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है व्यंजन से अंत होने वाले जो शब्द हिंदी में आते हैं उसमें ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जो है युवा, युवती, राजा, रानी, महान, महत, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है। इसके बाद आकारांत संज्ञाओं में ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे पुत्र, पुत्री। आकारांत संज्ञाओं में आ से अंत जो हो रहा, आकारांत संज्ञाओं में ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। पुत्र, पुत्री, नद, नदी, कुमार, कुमारी, तरुण, तरुणी, दास, दासी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, देव, देवी। कहेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी, यहाँ आपसे बात हो रही है कि ई प्रत्यय लगाकर जो है आकारांत संज्ञाओं में भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है या बनता है। जैसे पुत्र का पुत्री, ई लगा। दास का दासी, देव का देवी, सुंदर का सुंदरी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, कुमार का कुमारी, नद का नदी। स्पष्ट है। इसके अलावा जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कई संज्ञाओं में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जो है बनाया जाता है। जैसे सुत, सुता, पुत्र, पुत्रिका, उपदेशक, उपदेशिका, बालक, बालिका। बहुत स्पष्ट है। किसी देवता के नाम के आगे आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे भाव, भवानी, शिव, शिवानी, रुद्र, रुद्राणी, ब्रह्म, ब्रह्माणी, ठीक है। यहाँ जो आनी प्रत्यय लगाया देवता के नाम के साथ जो है तो वहाँ जो है कहीं कहीं ऐसा होता है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए आनी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही कुछ जो है हमने किया क्या है कि चूँकि बहुत बड़ी ताकत हिंदी भाषा की है सर्वग्राहकता, हम सर्वग्राही हैं, किसी भी भाषा के शब्दों को हजम कर जाते हैं और अपने जैसा बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत से उर्दू के शब्द भी प्रचलन में हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अधिकांश उर्दू शब्दों में हिंदी के प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। अधिकांश उर्दू शब्दों में हिंदी के प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। जैसे मुर्गा, मुर्गी, ये प्रत्यय लग गया। शेर, शेरनी, शाहजादा, शाहजादी, मुल्ला, मुल्लाने, मेहतर, मेहतराने। इस तरीके से अगर हम विचार करें तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू तीनों भाषाओं में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कहेंगे सर पूरा चैप्टर तो एक ही लाइन में समाप्त। तो यहाँ निष्कर्ष के रूप में हम एकदम अच्छी तरह समझ लें कि चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे उर्दू भाषा हो, तीन की तीनों भाषाओं में अगर हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं और प्रत्ययों का प्रयोग करके, प्रत्यय का प्रयोग करके जो है बड़े आराम से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की कोई असुविधा हमें नहीं होगी। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ये प्रत्यय कौन से हैं। तो अधिकांश जान लीजिए जो आ, दोहरा दे रहा हूँ, आ, ई, इया, इन, नी, आन, आइन, आ, ई, इया, इन, नी, आनी, आइन, आ। मतलब इन प्रत्ययों का प्रयोग करके हम बड़े आराम से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लेते हैं। डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, अध्यक्ष हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई 12। मेरा मोबाइल नंबर है 9324554008। किसी भी तरीके की समस्या होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। एक बार और मोबाइल नंबर दोहरा देता हूँ, 9324554008। हार्दिक धन्यवाद।